नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक बार फिर परिसीमन बिल 2026 को लेकर राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल सरकार ने 20 जुलाई से 13 अगस्त के बीच संसद का मॉनसून सत्र बुलाने का ऐलान किया है, लेकिन इस सत्र को लेकर राजनीतिक गहमागहमी पहले से ही शुरू हो गई है, क्योंकि सरकार महिला आरक्षण तथा परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन बिल दोबारा लाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, जो ये संकेत देती है कि सरकार अगर इन शर्तों को मान लेती है तो सपा इस विवादित मुद्दे पर अपना समर्थन देगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, मांग है कि परिसीमन बिल के माध्यम से उच्च सदन में भी सीटें बढ़ाई जाएं। महिला आरक्षण बिल के माध्यम से पीडीए में शामिल पिछड़े समाजों की महिलाओं और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। महिला आरक्षण 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ही लागू कर दिया जाए। इन तीनों पॉइंट्स में अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको विस्तार से बताते हैं। उच्च सदन में सीटों का विस्तार, यानी अखिलेश यादव ने मांग करी है कि परिसीमन बिल के दायरे को बढ़ाते हुए विधान परिषद में भी सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी की उन्होंने बात करी है, जिसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर जोर दिया है। उनकी मांग है कि आरक्षण के दायरे में पिछड़े वर्गों की महिलाओं और अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं का उच्च प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने इस बिल को यूपी विधानसभा चुनाव में लागू करने की मांग करी है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि महिला आरक्षण को दूर की कौड़ी न बनाकर इसे आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अखिलेश यादव की मांग पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं राजनीति के जानकार इसे अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। एक तरफ जहां वो अपनी पार्टी के मूल वोट बैंक यानी पीडीए को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो सरकार को महिला विरोधी या पिछड़ा विरोधी होने के नैरेटिव में घेरने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि केंद्र और राज्य सरकार इन 3 मांगों पर सहमति जता देती है तो विपक्ष के लिए इस बिल का विरोध करना कठिन होगा। इससे न केवल परिसीमन की राह आसान हो जाएगी, बल्कि संसद और विधानसभाओं में आम सहमति से बड़े संवैधानिक बदलाव का मार्ग भी साफ हो जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार यानी एनडीए सरकार संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल ला सकती है। हालांकि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत को पूरा करने के लिए एनडीए को अभी भी और पार्टियों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी कुछ शर्तें रख दी हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन शर्तों को मानती है या नहीं। फिलहाल सरकार को इन बिल को पास कराने में दोनों से 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा में एनडीए की मौजूदा संख्या 293 है। अगर स्पीकर इन सांसदों के पाला बदलने को सही मानते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना यूपीटी के 6 सांसदों के शामिल होने के बाद सत्ताधारी संगठन की संख्या 319 हो जाएगी। फिर भी ये संख्या 2/3 बहुमत के लिए जरूरी 360 के आंकड़े से 41 कम होगी। राज्यसभा में एनडीए के पास अभी 152 सांसद है, जबकि 2/3 बहुमत का आंकड़ा 161 है। इसका मतलब है कि एनडीए को और पार्टियों के समर्थन की जरूरत है, या तो सीधे समर्थन के जरिए या फिर वोटिंग से दूर रहने के जरिए, जिससे दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का आंकड़ा कम हो जाए। इसके लिए जो बिल पेश किए जाएंगे उन्हें विरोध करने वाली पार्टियों की मांगों को स्पष्ट रूप से पूरा करना होगा। इसके बाद ये बिल पास हो सकता है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि सरकार अखिलेश यादव की मांग को पूरा करती है या नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।